जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का सीरीज। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा प्राकृत संख्या के योग के बारे में, उनके वर्गों के योग के बारे में, घनों के योग के बारे में, उस पर आधारित 2 सवाल और बाकी है जिनको हम करने जा रहे हैं। तो पिछला ही नेचर का ये सवाल होगा। सवाल है आपका कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। इन्हें सॉल्व करना है। हमारे पास जानकारी ये है कि इन सभी को अगर योग किया जाए तो रिजल्ट 385 आएगा और उसके आधार पे हमें ये सवाल दिया गया है कि बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। हम लोग यहाँ पर इसको ट्रिकी वे में पढ़ लेते हैं, बहुत इजी में आंसर आ जाएगा। तुलना करके, कंपैरिजन करके इनको सॉल्व करते हैं। आप बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो आप देखिए हमें इस राशि का वैल्यू पता है और इस राशि का वैल्यू निकालना है। तो जो भी चीज़ निकालना है वो दिए गए वैल्यू का क्या गुना निकालना है, ये आपको देखना है। हमारे पास वैल्यू है 1 और हमें निकालना है, क्योंकि इस पंक्ति में वाट का चिन्ह लगा है तो बोले तो इस पंक्ति का वैल्यू निकालना है और इस पंक्ति का वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है। तो जो निकालना है उसका तुलना दिए गए टर्म से करते हैं। जो चीज़ निकालना है वो दिए गए टर्म का कितना गुना है, तो बताइए कितना गुना है। तो आप कहेंगे जी ये 1 है और ये 4 है, तो 4 गुना वैल्यू निकालना है। फिर यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है और 16 इकाई का मान निकालना है, तो क्या गुना है ये राशि, ये भी 4 गुना है। इसी प्रकार से आगे भी जब बढ़ेंगे तो आप 4 गुना पाएंगे, अर्थात रिजल्ट भी क्या होगा, इस राशि का 4 गुना होगा। तो डायरेक्ट आप इस राशि में 4 से गुना करिए, जो आपको निकालना था वो आपको आंसर आ जाएगा। तो गुना कर लीजिए। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 8 चौके 32, 2 34 का 4 हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15, 1540 आपके इस सवाल का आंसर है। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो अगला सवाल दे रहे हैं और चिंता नहीं करिए, सेम सवाल है। इनको बनाइए जिनको समझ में आ गया है, और जिनको नहीं आया तो हम बनाएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। सवाल है कि यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर 325 हो तो ज्ञात करें कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब कितना होगा। तो आप वही काम करेंगे। आप देखेंगे कि इनका वैल्यू कितना है। तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो जो वैल्यू हमें निकालना है वो दिए गए वैल्यू का 4 गुना निकालना है। सॉरी 8 गुना हो जा रहा है यहाँ पे, 8 गुना। ये 1 है और ये 2 का क्यूब 8 होता है, 8 गुना वैल्यू निकालना है। आगे भी चेक करना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। क्या गुना ज़्यादा वैल्यू निकालना है, 8 8 64, 8 गुना। यहाँ पर भी 8 गुना है और इसी प्रकार से हर एक जगह चेक करेंगे तो आपको 8 गुना, अर्थात यहाँ पर भी रिजल्ट क्या होगा, इस राशि का 8 गुना। गुना कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 25 8 200 का, चलिए सिंपल गुना कर लेते हैं।
8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 2 का 2 आ जाएगा और 8 तिया 24। तो कल के नेचर पर आधारित ये दोनों सवाल बाकी रह गया था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले नेचर की तरफ। अगला जो नेचर है वो आपका है जातीय मान और स्थानीय मान। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपने 6th और 7th के क्लास में ही इन चीज़ों को पढ़ रखा होगा, तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही समझ में आएगा। तो आप हेडिंग लगाइए जातीय मान। एवं स्थानीय मान। FACE फेस वैल्यू। जातीय मान का इंग्लिश होता है फेस वैल्यू एंड स्थानीय मान का प्लेस PLACE प्लेस वैल्यू। तो हम लोग पढ़ते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। तो जानते हैं कि ये जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो उनसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। आप बताइए अंक किसे कहते हैं? डिजिट। 0 से लेके 9 तक को अंक कहा गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सभी को अंक कहते हैं। और अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। बहुत सारे अंक, 2 या 2 से अधिक अंकों को अगर एक साथ लिखते हैं तो वो संख्या बनता है। जैसे 10 11 12 25 356 7856 इत्यादि, ये सब संख्या कहलाता है। संख्या ये भी कहलाता है, ये एक अंक वाली संख्या कहलाता है। तो चलिए अब जानते हैं ये जातीय मान। हेडिंग लगाएंगे आप जातीय मान। इसका दूसरा नाम भी होता है अंकित मान। कभी कभी आप देखे होंगे कि नाम से ही उसके कामों के गुण के बारे में जानकारी मिल जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी के नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास क्या हैसियत है, ये किस पीढ़ी का व्यक्ति है। बहुत सारी चीज़ ज्ञात होता है। तो कभी कभी नाम के अनुसार उसका काम होता है। जातीय मान यहाँ से क्लियर नहीं होता, यहाँ पे अंकित मान, यहाँ से देखिए क्लियर होता। अंकित का मतलब क्या? छपा हुआ, जो अंकित है, जो दर्ज है, अंकन किया हुआ है। तो बताइए 5 का अंकन कितना है? 5। 6 इसका अंकित क्या है? ये 6 है। कितना अंकित किया हुआ? 7 है। तो हम बोलेंगे कि ये जो यहाँ पे जो संख्या है ये कितना अंकित किया हुआ है, इस स्थान पर अंकित वैल्यू कितना है? तो कहेंगे जी आप 6 छपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जातीय मान क्या होता है कि कोई भी संख्या है, कितनी बड़ी भी संख्या हो, मान लीजिए ये एक संख्या है 7856 है, ये एक संख्या है। इसमें किसी भी अंक का अगर अंकित मान या जातीय मान निकालना हो तो वो खुद वही अंक होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, चाहे वो इकाई के स्थान पर हो कि दहाई पर कि सैकड़ा पर, उस अंक का जातीय मान वो अंक खुद होता है। तो अब आप बताइए कि 7856 में 6 का जातीय मान क्या होगा? तो आप कहेंगे 6। 5 का जातीय मान क्या होगा? तो हमने कहा, परिभाषा आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या में किसी अंक का
जातीय मान वही अंक खुद होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। लिख देते हैं, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह अंक खुद यानी कि स्वयं खुद होता है, कोमा चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। यह स्थान क्या होता है तो जानते होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवां स्थान, ये सब चीज़ है। तो चलिए बताइए 5 का जातीय मान क्या होगा। तो आप कहेंगे जी 5 का जातीय मान खुद 5 ही होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर है। 8 का जातीय मान क्या होगा तो आप कहेंगे जी 8 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान जो होता है वो अंक खुद के बराबर होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर यहाँ पर भी 8 होता तो इस 8 का जातीय मान क्या होता, तो इसका भी जातीय मान 8 होता, अंकित मान 8 होता। आपको एक चीज़ बता दें कि ये जितना भी चीज़ हम लिखते हैं थ्योरी के रूप में या क्वेश्चन भी जो करते हैं, वो सारा चीज़ आपको PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाता है, और आपको वीडियो के लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रयास ये करिए कि जब हम पढ़ा रहे हों तो आप वीडियो को बढ़िया से देखिए। कोई जोड़ी नहीं है स्क्रीनशॉट लेने का, वो आपको मिल जाएगा। या अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो को बिल्कुल पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पढ़ते हैं अगला, प्लेस, स्थानीय मान। ये भी देखिए नाम से स्पष्ट है, स्थानीय मान मतलब क्या, किसी अंक का जो स्थानीय मान होगा वो उसके स्थान पर डिपेंड करता होगा। नाम से स्पष्ट है कि जिस स्थान पर होगा उसके आधार पर उसका स्थानीय मान होगा, और इसका मतलब हुआ कि स्थान अगर चेंज होगा तो उसका वैल्यू भी, उसका मान भी चेंज होगा, क्योंकि ये प्लेस पर डिपेंड करता है, स्थान पर डिपेंड करता है। तो पहले आप एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। किसी भी संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान अगर निकालना हो तो उस अंक को इकाई से गुना करिए। इकाई का मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या के दहाई के अंक, ये दहाई का अंक होता है, दहाई के अंक का अगर स्थानीय मान निकालना हो तो उस अंक में दहाई से गुना करिए। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। मतलब क्या समझे कि जिस स्थान पर रहेगा उस अंक को उतना से गुना करेंगे। इकाई के स्थान पर रहेगा तो इकाई से गुना करेंगे, इकाई का मतलब 1 होता है। दहाई के स्थान पर अगर कोई अंक रहेगा तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक में दहाई से गुना करेंगे, दहाई का मतलब 10 होता है। सैकड़ा के स्थान पर है तो उस अंक में सैकड़ा से गुना करेंगे, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। यह हजारवां स्थान है तो इसमें 1000 से गुना करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा गुना करने के बाद वही उसका स्थानीय मान होगा। ये चीज़ आपने सीखा बेसिक से। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो स्थानीय मान तो आप करेंगे क्या, आप सीधा देखेंगे जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वो अंक लिखिए और उसके दाहिनी तरफ दाईं ओर जितना अंक है उतना 0 लगाइए। तो इसके आगे कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पे कोई 0 नहीं लगेगा। 5 का स्थानीय मान निकालना है तो आप 5 लिखिए और 5 के आगे कितने अंक है तो 1 अंक है तो 1 0 लगा दीजिए। इस 8 का स्थानीय मान निकालना है तो आप 8 लिख दीजिए और इसके आगे जितने अंक हैं उस 8 पर उतने 0 दीजिए। तो 2 अंक है इसके आगे, 1 2,
2 जीरो लग जाएगा। इस 8 के आगे कितने अंक हैं? 3 जीरो, तो इस 8 पर 3 जीरो होगा। यही गुना करके उतना ही आएगा, लेकिन दोनों का भाषा अलग अलग हो गया। तो चलिए हम लोग इसको थ्योरी के रूप में कैसे पढ़ेंगे। तो थ्योरी के रूप में इसको हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी संख्या में डैश, यहां तक दिख रहा होगा, इकाई के अंक का स्थानीय मान। कोई भी संख्या हो, जितनी बड़ी संख्या हो, उसमें इकाई का जो अंक होगा, जैसे ये हो गया इकाई का अंक, उस अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो वो इकाई का अंक लिखिए, वो जो अंक है वो अंक लिखिए और गुना करिए उसमें कितना से? 1 से। दहाई के अंक का स्थानीय मान, दहाई के अंक, तो जो दहाई स्थान पर अंक है, दहाई का मतलब दहाई स्थान के अंक का स्थानीय मान, तो जो दहाई के स्थान पर अंक होगा वो अंक आप लिखिएगा और इसमें गुना कितना से करिएगा? 10 से। इसी प्रकार से आगे सैकड़ा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सैकड़ा का अंक गुना 100, हज़ार का अंक गुना 1000, 10,000 भी होता है तो वो अंक लिखेंगे गुना 10,000। इसी प्रकार से आप जानते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस टाइप से जो आप पढ़ते हैं वही बात है। तो चलिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, जातीय मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान का एक दूसरा और भी नाम होता है आकस्मिक मान। याद रखेंगे, आकस्मिक मान। अगर आपको एग्जाम में लिख दे कि आकस्मिक मान बताइए, दे देगा इस संख्या में 5 का आकस्मिक मान बताइए, और ऑप्शन में तो 5 भी रहेगा और 50 भी रहेगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपको समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप आकस्मिक मान के बारे में नहीं पढ़ रहे होंगे पहले से तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक उपाय है, जब आपको हिंदी वर्जन समझ में नहीं आए तो आप उस सवाल का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा टू फाइंड आउट, जो भी लिखा हुआ है जिस अंक का प्लेस वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ से हम लोग समझ जाएंगे प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान, यानी कि स्थानीय मान। तो हिंदी समझ में नहीं आए तो उसका इंग्लिश वर्जन देख लिया करिए। और आप कहेंगे कि सर इंग्लिश तो बहुत कमज़ोर होता है हम लोग का, तो मजबूत क्या होता है? हिंदी भी कमज़ोर, इंग्लिश भी कमज़ोर, तो फिर आपका मजबूत क्या है? मजबूत है मोबाइल फ़ोन 20,000 रुपया का, ओप्पो, वीवो। तो इनसे काम नहीं चलने वाला है, आपको मजबूत बनाना है सारा सब्जेक्ट। आपको एवरेज स्टूडेंट बनना है तो पर ही आपका काम होगा। तो चलिए, स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित पढ़ते हैं कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल है आपका कि 5436 में प्रत्येक अंक का जातीय मान ज्ञात करें। यानी इसमें जितना भी अंक दिया गया है सभी अंकों का जातीय मान आपको निकालना बारी बारी से। तो सॉल्व करते हैं इसको। 5 4 3 6। तो बताइए इकाई का अंक जो 6 है इसका जातीय मान। सबसे पहले तो आप देखिएगा आपको निकालना क्या है। तो जातीय मान, जातीय मान का मतलब क्या? अंकित मान। अंकित का मतलब क्या? जो अंक किया हुआ है, जो अंक लिखा हुआ, जितना अंकित किया हुआ वही। इसका मतलब क्या? सेम टू सेम। आप कह सकते हैं इसको सेम टू सेम उतार देना है आपको। तो हम जानते हैं कि जातीय मान जो है वो अंक खुद होता है, चाहे वो कहीं पर भी रहे। तो क्या हो जाएगा? इस 6 का 6, इस 3 का ये दहाई के स्थान पर है
लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जातीय मान निकालना तो वो 3 ही होगा। 4 का क्या होगा, 4 ही होगा, और इस 5 का क्या होगा, 5 ही होगा। तो आंसर क्या हो गया, यही सब आंसर हो गया कोमा लगा के, 6, 3, 4, 5। जातीय मान निकालना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि संख्या 5436 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें निकालना क्या है, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, आकस्मिक मान। स्थानीय मान कैसे निकलता है, स्थानीय यानी कि स्थान के ऊपर डिपेंड करता है। स्थान के ऊपर डिपेंड करता है स्थानीय मान। तो हमने कहा ये कौन सा स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर है, तो इसमें इकाई से गुना 1 से गुना होगा। आप पढ़ चुके हैं। ये दहाई के स्थान पर है, क्योंकि ये स्थान के ऊपर डिपेंड करता है, तो दहाई के स्थान पर है तो दहाई से गुना होगा। दहाई का मतलब 10 होता है। तो ये बात तो आप सीख चुके हैं। लेकिन हमने कहा कि इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वो अंक लिखेंगे और उसके आगे उतना ही शून्य लगाएंगे जितना उसके दाईं तरफ अंक है। तो 1 अंक है तो 1 0। इस 4 का कितना हो जाएगा, 4 के आगे 2 अंक, 2 0। और इस 5 का कितना होगा, 1 2 3, 1 2 3। सभी अंकों का स्थानीय मान क्रमशः यही होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। संख्या इतना में दोनों 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। लास्ट में एक बहुत ही शानदार सवाल देंगे जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और देखेंगे उस सवाल का जवाब 7 से 10 सेकंड के अंदर कौन देते हैं, कौन अपने पढ़ाई को इम्प्रूव किए हैं, कौन 2% के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। 74,345 सवाल क्या है हमारा कि इस संख्या में दोनों 4, ये जो 2 4 दिख रहा है, इन दोनों 4 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले दोनों 4 का स्थानीय मान निकाल लीजिए और फिर उसका अंतर का मतलब क्या, घटाव कर लीजिए। तो आप बताइए इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कहेंगे उसके आगे जितना अंक है उतना 0। इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके आगे जितना अंक उस 4 पर उतना 0। ये हो गया दोनों 4 का स्थानीय मान। अब हमें निकालना है इसका अंतर, तो निकाल लेते हैं अलग में अंतर। अंतर का मतलब घटाव होता है। घटाव का मतलब बड़ी संख्या घटाव छोटी संख्या, तो घटा लेते हैं। 3960 बचेगा घटाने के बाद। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका संख्या इतना में दोनों 5 के आकस्मिक
दोनों 5 के आकस्मिक मानों का योग कितना होगा। चलिए बनाइए। तो सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारा कि ये संख्या दिया हुआ है और इनमें बोल रहा है कि इनमें जो दोनों 5 है उनके आकस्मिक मान। आकस्मिक मान का मतलब होता है स्थानीय मान और उनका योग निकालना है। तो इनका बताइए आकस्मिक मान कितना होगा। तो 5 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। इस 5 का कितना होगा, आगे में 1 जीरो। और क्या बोला, इन दोनों का योग बोला है। योग का मतलब जोड़ होता है। तो उनके आकस्मिक मानों का योग निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए, जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 50 150 हो जाएगा जोड़ने के बाद, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका थ्योरी क्लियर हो चुका है तो आगे जो हम 2 सवाल देने जा रहे हैं, अगर ये आपसे बन जाए तो ही आप समझिएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, अन्यथा आपको स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ने की और आवश्यकता है। तो चलिए तैयार रहिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देने के लिए, वो भी 5 सेकेंड के अंदर। तो देखते हैं कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आंसर दीजिए, और वो भी 5 सेकेंड के अंदर। बहुत लोग लाइव देख रहे होते हैं वीडियो को, लेकिन लाइव चैट पे नहीं जा पाते। हमको लगता है शायद उसको इस चीज़ का जानकारी नहीं होगा। तो देखिए आपका जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे में कई सारे टर्म लिखा हुआ है, शेयर, डाउनलोड, वहाँ पर एक टर्म लिखा होगा लाइव चैट। आप उनको क्लिक करिए और फिर नीचे में देखिएगा बहुत सारा कमेंट हो रहा है, आप उसमें लिख के हमें आंसर दीजिए। और भी कुछ बातें हो तो आप उसमें हमसे शेयर करिए। तो चलिए सवाल है आपका कि किसी संख्या में कौन से स्थान का जातीय मान तथा स्थानीय मान समान होता है। आपको बताना है कि कोई भी संख्या हो तो उसमें कौन से स्थान का स्थानीय मान निकालें चाहे जातीय मान निकालें, दोनों सेम रिजल्ट आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, जब कोई थ्योरी आपको अजनबी लगे तो उन्हें आप करिए क्या, एक एग्जाम्पल के तहत 2-4 एग्जाम्पल लीजिए और फिर वहाँ से खुद ब खुद आपको थ्योरी निकल के आएगा। माना कि कोई संख्या ये है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस 5 का जातीय मान निकालते हैं। तो क्या होगा, जातीय मान 5। अब इसका स्थानीय मान निकालते हैं, आगे में स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो वो भी 5 होगा क्योंकि आगे में कोई भी अंक नहीं है, 0 लगाएंगे। इस 4 का बताइए अंकित मान, मतलब क्या, जातीय मान यहाँ पे लिखिए और स्थानीय मान यहाँ पर लिखिए। 4 का जातीय मान कितना होगा, किसी भी स्थान पर है खुद अंक वही होता है, और स्थानीय मान कितना होगा, इसके आगे जितना अंक उतना 0। इस 3 का क्या होगा, तो जातीय मान तो सेम वही अंक रहता है, स्थानीय मान में चेंजिंग होता है क्या, उसके आगे जितना अंक। तो आप देखिए ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़ा के स्थान का अंक है। ये इकाई का स्थान है, दहाई का स्थान है, सैकड़ा का स्थान है। तो आप बताइए कौन से स्थान ऐसे हैं जिनका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों सेम है। तो देख लीजिए जातीय मान 5, स्थानीय मान भी 5, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 40 है। तो आप कहेंगे जी इकाई का स्थान ऐसा होता है जिसका जातीय मान निकालिए और स्थानीय मान निकालिए दोनों सेम होता है।
तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। सवाल है कि किसी संख्या में कौन से स्थान का, तो इकाई के स्थान का, इकाई के स्थान का जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है। तो ऑप्शन रहेगा आपको इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान, हजारवां स्थान इत्यादि इत्यादि। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। उम्मीद करते हैं आप दिमाग लगा के इसका जवाब 10 सेकंड के अंदर दे पाएंगे। तो तैयार रहिए, बिल्कुल ही बारीकी से बनाइएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या है यानी तो हम भाषा के रूप में लिख देते हैं। आप बताइए किसी संख्या के सभी अंकों का, किसी संख्या के सभी अंकों का, सभी अंकों के लिखिएगा, सभी अंकों के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। आप कहेंगे ऐसा थ्योरी तो नहीं पढ़ा है, तो अभी हमने कहा कि एग्जाम्पल लेके आप खुद से भी थ्योरी निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट उपाय है, अगर आपको थ्योरी याद नहीं हो तो 2, 4, 5 एग्जाम्पल लीजिए, या एक आध एग्जाम्पल से भी काम चल सकता है। अगर आपका IQ लेवल थोड़ा अच्छा है तो वहाँ से आप थ्योरी क्रिएट कर सकते हैं खुद से। तो सवाल है कि किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन है कि जो भी संख्या होगा उस संख्या से बड़ा होगा योगफल। दूसरा ऑप्शन है कि संख्या से छोटा होगा योगफल। तीसरा ऑप्शन है कि संख्या के बराबर होगा। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि कुछ भी हो सकता है, संख्या से बड़ा भी हो सकता है, संख्या से छोटा भी हो सकता है, या संख्या के बराबर भी हो सकता है। इस ऑप्शन का ये मतलब हुआ। तो बताइए, तो आप फटाक से एग्जाम्पल लिए होंगे, और जब एग्जाम्पल लेना हो तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। 2 या 3 अंक का संख्या ले लीजिए। 3 अंक का संख्या हम ले लेते हैं 457 ले लेते हैं। क्या बोला कि किसी संख्या के सभी अंकों का, जितना भी अंक है उसका स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो आप बताइए इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 400। इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 50। 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7। और उनके स्थानीय मानों का योगफल बोला गया है, तो योगफल कर लेते हैं। अब अगर आप इन्हें जोड़ते हैं, स्थानीय मानों का योगफल निकालते हैं, तो जोड़ लीजिए 450 और 57, 457। जो रिजल्ट आया वो उस संख्या से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, तो आप कहेंगे जी उस संख्या के बराबर है। तो अर्थात किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योगफल जो होता है वो संख्या के बराबर होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप जवाब देने का क्षमता रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन सुबह के 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।